नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में चुनावी प्रचार जोरों शोरों से जारी है। राहुल गांधी भी बिहार में मौजूद हैं। आज राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कस आज फिर कहा कि आप कहो ये सीट जितवा देंगे तो मोदी जी डांस भी करने लगेंगे। राहुल गांधी ने फिर से ट्रंप का जिक्र किया, उद्योगपतियों का जिक्र कर पीएम मोदी को घेरा। साथ ही रैली में भाषण के बाद कुछ अलग अंदाज में जनता से जुड़ने की कोशिश भी की। राहुल गांधी मुकेश सहनी, कन्हैया कुमार समेत कुछ कार्यकर्ताओं के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर एक तालाब पर पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने नाव पर सवार होकर तालाब में प्रवेश किया और मछुआरों के साथ मिलकर जाल से मछलियां भी पकड़ी। इस दौरान उन्होंने तालाब के पानी में डुबकी भी लगाई। तालाब में डुबकी लगाने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पर राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या जनता से जुड़ने की कोशिश में वो सफल हो पाए हैं? तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे थे। जो उन्होंने करने की कोशिश की, क्या वो करने में सफल रहे हैं? क्योंकि डुबकी लगाई, मछुआरे से बातचीत की, रैली के जरिए भी पीएम मोदी को घेरा है। देखिए, ये बेगूसराय गए, यही बड़ी बात है। खगड़िया भी गए थे, बेगूसराय भी गए, और बेगूसराय जाकर प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, ये दोनों ने कम से कम कन्हैया कुमार की एक इज्जत रख ली। कन्हैया कुमार और उनके कुछ और समर्थक नेता, जिनको अभी तक राहुल गांधी के मंच पर जगह नहीं मिल रही थी किसी जगह पर, चाहे वो मुजफ्फरपुर की रैली हो या दरभंगा की रैली हो या बरबीघा की रैली हो या फिर नालंदा में जब वो रैली कर रहे थे, तो कांग्रेस की इतनी सारी रैलियां हुई जिसमें राहुल गांधी भी थे, तेजस्वी यादव के साथ भी मंच शेयर किया, लेकिन कन्हैया कुमार को कहीं जगह नहीं मिली। अब बेगूसराय गए तो बेगूसराय के नेता है, कन्हैया को आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जा रही थी और उनको टिकट भी नहीं मिला था। मजबूरी थी कांग्रेस की कि उनको टिकट देने का मतलब है कि माहौल और खराब हो जाना, राजद के साथ और झगड़ा बढ़ जाना। और बिहार में ये जो चलता है बार बार, ये कन्हैया कुमार बिहार से दिल्ली तक की राजनीति में एक बात कॉमन रखता है और वो है देश के खिलाफ बात करना। मोदी के खिलाफ बात करते करते ये देश के खिलाफ करता है। इसलिए एक काम हो गया, कन्हैया कुमार भी साथ नजर आए, लेकिन वहां पर मुकेश सहनी को ले जाना पड़ा। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह है, मछुआरा है, उनको तो सारी कवायतें पता थी कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि रैली में तो राहुल गांधी जो बात करते हैं वो घिसा पिटा रिकॉर्डर है, जो कि पिछले 10 साल से अगर राहुल गांधी के भाषणों को देखा जाए तो 3-4 मुद्दों के अलावा कोई मुद्दा होता नहीं उनके पास। वो वही बात उठाते हैं उद्योगपतियों की, वही बात अडानी अंबानी की, वही बात प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी नहीं बल्कि अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। और फिर साथ में स्थानीय मुद्दे को छोड़कर पूरे स्टेट को लेकर, जो अगर बेगूसराय में आप प्रचार करने के लिए गए हो तो बिहार के मुद्दे के साथ बेगूसराय का मुद्दा भी उठाओ, वहां पर समस्याओं के बारे में चर्चा करो। कम से कम जानकारी नहीं है तो अपने आसपास के नेताओं से बात कर लिया करो। जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी जाते हैं तो उनकी सभाओं में जो उनके जितनी रैलियां होती है उसमें हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि एक सेक्शन उनके भाषण का जो होगा वो ओवरऑल बिहार के लिए होगा कि हम क्या करने वाले हैं। दूसरा एक तरीका होगा जिसमें वो बताएंगे कि हमारे अलावा जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, उनका तरीका क्या है, वो किस तरह के स्टेट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। और तीसरे स्तर पर वो हमेशा ये जिक्र करते हैं, भागलपुर जाएंगे तो वहां के लोकल फैक्टर बताएंगे, अगर वो दरभंगा जाएंगे तो वहां के लोकल फैक्टर बताएंगे, पटना आएंगे तो पटना के आसपास के एरिया के बारे में चर्चा करेंगे, डेवलपमेंट मॉडल बताएंगे, और साथ ही अगर भोजपुर के रीजन में गए हैं तो वहां की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये उनके हर रैलियों में, रोड शो में, चर्चाओं में ये देखा जाता है। लेकिन राहुल गांधी का ये तरीका नहीं रहा। राहुल गांधी बेगूसराय भी गए तो वही मोदी मोदी मोदी, और उसके साथ नीतीश कुमार जो कि उनके अपोजिशन में बैठे हैं, नीतीश कुमार जो कि सीएम हैं,
जिनके ऊपर उन्हें अटैक करना चाहिए, उसके बदले ये दोनों भाई बहन, चाहे प्रियंका वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार के प्रति सिंपैथी दिखाएंगे और कहेंगे दिल्ली से कंट्रोल होती है सरकारें। अगर दिल्ली से कंट्रोल होती है तो ये इनके राजनीतिक अपरिपक्वता की निशानी है कि ये समझ नहीं पाते कि किन क्षेत्रों की क्या संवेदना भावनाएं होती है और वहां के लोगों का सेंटीमेंट कैसा होता है। जैसे इन लोगों ने बार बार पंजाब में जाकर ये बातें कही, दिल्ली से कंट्रोल, दिल्ली से कंट्रोल, तो वहां पंजाब के लोगों के अंदर थोड़ी बहुत ये भावना है कि हम दिल्ली से कंट्रोल के साथ नहीं चलेंगे। महाराष्ट्र में ये लोग मराठी की बात करते हुए धीरे धीरे ये मुद्दा उठा लेते हैं कि देखो मराठियों का, यहां के लोगों का, यहां के चीफ मिनिस्टर का कोई अधिकार नहीं, दिल्ली से कंट्रोल होता है। वहां भी कुछ भावनाएं हैं। साउथ इंडिया में पहले से ही ये द्रविड़ियन लोग जो हैं उन भावनाओं को भड़काया गया है कि देखो दिल्ली अलग और साउथ इंडिया अलग। ये द्रविड़ प्रदेश की मांग की गई थी, अलग देश की मांग की गई थी, उस समय से भड़काया गया। लेकिन आप हिंदी हार्टलैंड में जाते हो, चाहे बिहार जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ या मध्य प्रदेश, राजस्थान जाओ, वहां पर अगर आप दिल्ली की बात करते हो तो वहां के लोगों को यह प्रभाव नहीं पड़ता कि दिल्ली में सरकार कौन, बिहार में सरकार कौन। लेकिन इन लोगों को यह समझ नहीं आता कि आप दिल्ली से कंट्रोल की बात करते हैं, बिहार वाले हंसते हैं कि दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, अच्छी बात है। दिल्ली से कंट्रोल के कारण ही ये डबल इंजन की सरकार ने बिहार को इतना विकास के रास्ते पर ले आया और आज बिहार जो दिख रहा है वो दिल्ली से कंट्रोल के कारण ही दिख रहा है। अगर स्वतंत्र तरीके से किसी भी पार्टी को, देखिए जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, क्योंकि अगर रीजनल पार्टी की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में है, उसके ऊपर किसी राष्ट्रीय पार्टी के किसी लीडर का कोई दबाव नहीं, कोई भी दबाव नहीं होगा, दबाव मुक्त हो जाएगा कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, पार्टी उनकी, सरकार उनकी, पार्टी में उसके ऊपर कोई नहीं। जैसे तेजस्वी यादव है, पार्टी उनकी रहेगी, सरकार उनकी रहे, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस ऐसा कर सकते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ ऐसा कर सकते हैं? या फिर जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री धामी भी नहीं कर सकते, ना यादव कर सकते हैं, मोहन यादव। ये सारे लोगों की कमांड होती है ऊपर तक। अगर आप गलत करोगे तो फिर आपके लिए एक विकल्प होता है कि आप मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाओगे, इसलिए ये सतर्क रहते हैं। तो वो बातें ये समझाने में नाकाम होते हैं और लोग हंसते हैं इसी बात को लेकर के। चलो नीतीश कुमार के ऊपर अपनी पार्टी होने के बावजूद, छोटी पार्टी होने के बावजूद ये दबाव तो है कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन वापस ले सकती है, हम कुछ गलत करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये लोग हमें समझाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए ये बिहार की पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाते और तभी धोखा खाते हैं ये राहुल गांधी। ये गए मुकेश सहनी को साथ के लेकर, और मुकेश सहनी तो खुद ही मछुआरा समुदाय से है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि नाव में से जा रहे हैं, नाव पे तो वो पले बढ़े हैं, वो आगे बढ़े हैं नाव से ही, तो इसलिए नाव पर गए। और उसके बाद राहुल गांधी, ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है, ये वीडियो में राहुल गांधी कूदे नहीं, बल्कि लगता है कि धक्का दे दिया मुकेश सहनी ने, और ऐसा धक्का दिया जैसे कि ये तालाब में कूद रहे हैं तो स्विमिंग पूल में कूदने के जैसा। और पीछे से आवाज भी आ रही है कि कूदिए कूदिए कूदिए, उनको प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि नहीं भाई, नहीं कूदेंगे तो यहाँ के लोग मजाक उड़ाएंगे। अब मजबूरी में राहुल गांधी को धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गए तालाब में। अब मछली पकड़ना राहुल गांधी के लिए, जो कि पूरे अगर 1, 2, 3 पीढ़ियों तक देखें कि राहुल गांधी अगर ये बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं हम युवराज नहीं हैं, हम एक सामान्य पृष्ठभूमि से आए हैं, तो लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी मजाक करेंगे या फिर उनके ऊपर विश्वास करेंगे। जिनके पिता राजीव गांधी, जो कि राजनीति में बड़ा लंबे समय के बाद आए, संजय गांधी का वर्चस्व था, राजीव गांधी को लगा नहीं राजनीति हमारे बस में नहीं है, नहीं तो संजय गांधी हमें साइड कर देगा, तो वो इतने दिनों के बाद भी जब आए, प्रधानमंत्री बन गए, फिर भी उनको पता ये नहीं था कि गन्ने के रस से ही चीनी भी निकलता है, गुड़ भी होता है। इनको ये पता नहीं था, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, ये कंफ्यूज हो जाते थे। इनको ये पता नहीं था कि धान की फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल होती क्या है। तो ऐसे पृष्ठभूमि वाले राहुल गांधी, जो अभी
अगर देखा जाए इनकी पृष्ठभूमि दून पब्लिक स्कूल से दिल्ली पब्लिक स्कूल तक, यहां के बाद अमेरिका गए, ब्रिटेन गए पढ़ाई करने के लिए। इतने सालों में अब तक राहुल गांधी ने कभी भारतीय संस्कृति, भारतीय त्योहार, भारतीय जो भी परंपराएं हैं उसका निर्वहन नहीं किया। होली मनाते नहीं देखेंगे, दिवाली मनाते नहीं देखेंगे, नवरात्र में नहीं देखेंगे, क्रिसमस में देखेंगे, डांस करते हुए देखेंगे। जो डांस की बात चल रही है, इनके तो पारिवारिक पृष्ठभूमि वैसी है। डांस सोनिया गांधी भी करती थी, डांस ये लोग भी करते हैं। प्रियंका वाड्रा का भी डांस का वीडियो है और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों के बीच का डांस का वीडियो है। तो डांस करने की प्रवृत्ति तो इनकी है। क्या प्रधानमंत्री मोदी का कभी भी, ये आज की बात नहीं है, आप पुराने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, संघ के सेवक रहते हुए, प्रभारी रहते हुए इतने सालों में क्या डांस, नाचना, गाना बजाने वाला कोई वीडियो देखा? कोई ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी की गंभीरता के अलावा कुछ और देखा गया है? तो इसलिए इनके दिमाग में जो भरा है वही भरा हुआ था और नाव पर भी डांस करने लगे। और वही डांस का नतीजा है कि तालाब में धक्का दे दिया और वहां जाने के बाद मछली पकड़ने के बदले जाल ही पकड़ने लगे। अब इनको क्या पता कि मछली कैसे पकड़ी जाती है? इनके प्लेट में तो सजाई हुई मछलियां होती है। तो इसलिए ये बेइज्जती है, ये जमीन से जुड़े हुए नेता की पहचान नहीं है। और वहां के लोग जो तालियां बजा रहे थे, वो तालियां कौन सी थी ये समझ नहीं पा रहे। लेकिन सर ये वाकई में बेइज्जती है, वीडियो में भी साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन अभी इसके पहले जब पीएम मोदी बिहार गए थे तो उन्होंने गमछा से लोगों का अभिवादन किया, तो कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने पीएम मोदी का वीडियो शेयर किया और कहा कि मुझे देख के ये वीडियो हंसी आ रही है, ये पीएम मोदी का ड्रामा है, पता नहीं क्या क्या लोगों ने लिखा। अब ये जो राहुल गांधी का वीडियो आया तो बीजेपी को भी तो कहना चाहिए। देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा लहराया, गमछा लहराया, वो बिहार की सांस्कृतिक पहचान है। बिहार की एक पहचान बताई जाती है, ये ऐसे सामान्य तरीके से नहीं है। आप बॉलीवुड में भी देख लीजिए, जो सेलिब्रिटी है, जो बिहार की पहचान के तौर पर बिहारी एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं और जो फिल्में बनती है उसमें भी गमछे का उपयोग किया जाता है। यानी कि वो बिहार की पहचान है। जैसे महाराष्ट्र की पहचान है कि वहां के किसान से लेकर मजदूर तक टोपी लगाएंगे। राजस्थान की पहचान है कि वहां के लोग पगड़ी पहनेंगे। और ये अलग अलग जगहों की पहचान होती है। बिहार की पहचान गमछा से है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को इतना पता है कि बिहार की पहचान गमछा है, तो गमछा के साथ हम क्या उपयोग कर सकते हैं? तो उसमें हंसी मजाक की बात नहीं है, ये उसकी गंभीरता को समझना चाहिए कि एक एक गरीब मजदूर से लेकर बेहतर लोग तक जो प्रधानमंत्री मोदी को उस रूप में देखे, वो उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। ये तो ऐसे व्यक्ति है जो पूर्वांचल के ही बनारस से सांसद भी है। ये ऐसी स्थितियां इन लोगों ने पैदा की है, तो मजाक तो इनका उड़ ही रहा। प्रियंका वाड्रा भी गई, उनका भी यही मजाक हुआ, मंच से लेकर बाहर तक, रोड शो तक, हर जगह पर ये जब बात करती रही वोट चोरी का, तो भी हंसी मजाक होता रहा। लोग ये बात करते रहे कि भाई अगर यहां आए हो, चुनाव प्रचार करने के लिए आए हो, तो चुनावी मुद्दे बताओ। ये मत बताओ कि 20 साल पुरानी, 20 साल आगे की बातें सिर्फ करते हैं, नेहरू इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते हैं। अगर नेहरू इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं बोले तो आप ये तय कर लो कि नेहरू इंदिरा गांधी के विरासत से चली आ रही कांग्रेस का आपको इतना बड़ा नेता कैसे बना दिया गया? आप भी तो उसी का उपयोग करते हो। ये इंदिरा गांधी से तुलना मोदी की करते हैं कि नहीं देखो इंदिरा गांधी ज्यादा मजबूत थी, मोदी ट्रंप के सामने झुक रहे हैं। अगर आप उसके क्रेडिट लोगे तो उनकी गलतियों की सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए बिहार के माहौल में जो तरीके अभी अपनाए गए और जो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये दोनों एक साथ अभी मैदान में उतरे हैं, एक तो ये दिखाता है कि अभी कांग्रेस के लिए 2 स्टार प्रचारक राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये दोनों स्टार प्रचारक के अलावा महागठबंधन के तीसरे दर्जे के नेता। यानी कि अगर बिहार की बात करेंगे तो आपने सीएम का चेहरा तेजस्वी को बनाया है, मजबूरी में ही सही, घोषित करना ही पड़ा आपको। तो आपने सीएम का फेस बनाया, डिप्टी सीएम का फेस अभी तक किसी चुनाव में बनाया नहीं गया था। मजबूर आप इतना हुए कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस बनाया पड़ा। और ऐसी स्थितियों में राजद का कोई भी बड़ा नेता राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करता नहीं दिखाई पड़ता, प्रियंका वाड्रा के साथ नहीं दिखाई पड़ता। अपनी डफली, अपनी राग अलापते हो और अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करते हो, तो ये कोऑर्डिनेशन तो दिख नहीं रहा। तो ऐसी स्थितियों में महागठबंधन और खासकर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की जो स्थिति अभी बिहार में दिखाई पड़ रही है,
वो तो पहले न हरियाणा में दिखाई पड़ी थी और न ही महाराष्ट्र में। वहां तो हर दिन इनकी फजीहत होती है और वो फजीहत को लेकर ये दिल्ली आते हैं, चर्चा करते हैं कि आगे की रैली करें या फिर उसे किसी बहाने से कैंसिल कर दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की बिहार में फजीहत हो रही है। राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय जिले में एक रैली को आज संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मछली पालन करने वाले लोगों से भी मुलाकात की। अपने प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मछली पकड़ रहे लोगों के बीच तालाब में छलांग भी लगा दी। राहुल गांधी ने इस दौरान मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में भाग भी लिया, पर विदेशी मानसिकता से पहले राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं जिससे उनकी मानसिकता सामने आ जाती है, फजीहत हो ही जाती है। प्रियंका वाड्रा भी प्रचार में जुटी है, पर राहुल प्रियंका अब जितना भी प्रचार कर ले कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। ये चुनाव कांग्रेस के हाथ से निकल चुका है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।